हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। शेड्यूल आपका यही है कि आपको एवरी 9 PM हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। पहले हमने बात करी थी, मतलब वीडियोस देखे थे आरआरबी मेंस, आरआरबी पीओ मेंस के, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के। और अब जो सीरीज चल रही है वो है किसकी? कंप्लीट रीजनिंग, जिसमें हम वन बाय वन पूरा शेड्यूल आपसे डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड्स में। और इस पूरी स्लाइड्स में अच्छे से उसको हम कवर करके आप लोगों को 7 डेज के पैरेलल, पैरेलल क्या कंसेक्यूटिव्स डालेंगे। 7 डेज आपने देखा कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगिनर्स, 7 डेज वो देखा। फिर आपने आरआरबी पीओ देखा सबसे पहले, फिर वो देखा, और अब आप देख रहे होगे क्या? आरआरबी क्लर्क मेन। वो देखा 1 सेकेंड। अब मैं, आपने एक्चुअल में क्या देखा तो वो बता दूं। सबसे पहले आपने देखा आरआरबी पीओ मेन, ठीक। फिर हमने देखी बिगनर लेवल, 7 डेज। और अब आप जो देख रहे हैं आरबीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस, तो ये अभी है। और ये सिर्फ टोटली फोकस बन करके बनाई जा रही है रीजनिंग के लिए। 9 PM आपको ये मिल जाता है। टेलीग्राम जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ये है हमारा जीमेल, जहाँ पर अपनी आप कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू जो हमारे चैनल पर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, प्रॉपर ऐड कर दी गई है कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। और ये आरआरबी पीओ मेंस के लिए सारे जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। और ये जो है ये है लेक्चर 2, आरआरबी क्लर्क मेंस का। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। हमारा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ को लेकर है। देखिए, अगर आप आरआरबी पीओ मेंस पढ़ रहे हो तो आपका ऑटो तैयार हो रहा है स्केल 2, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो एग्जाम्स ये कराते हैं, ठीक है। और मेंस तो हो ही रहा है पैरेलली। सितंबर में मेंस होगा और जुलाई और अगस्त के बीच में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, दोनों का। स्केल 1 यहाँ पे तो अगस्त दे रखा है, अगस्त सितंबर में ये लोग ऑफिस असिस्टेंट कराएंगे। ऑफिस असिस्टेंट को ही क्लर्क बोला जाता है। हाँ। और ये है यूनियन बैंक एसओ जो अपकमिंग एग्जाम है। इसमें आपको तीन जो ये दिखाई दे रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शनल क्लियर कर लेनी है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना। ये जो 25-25 मार्क्स है इसमें सिर्फ सेक्शनल क्लियर करो और कुछ नहीं। मगर जो ये 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसके बिहाफ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब एक चीज जो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, जो भी बच्चे आरआरबी पीओ मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस पढ़ रहे हैं और उनका फोकस है कि हाँ मुझे इस बार निकालना है, तो प्लीज आप लोग पैरेलल करंट भी पढ़ते रहो। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। जिस भी टीचर को फॉलो करना है आप फॉलो करिए, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउस पे जाइए, वहां पर पॉकेट आती है, मंथली पॉकेट। मंथली पॉकेट आप उठाइए और उसको कवर कर लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। और स्मार्ट कीड़ा का एक आता है सेक्शनल, उस पेड होता है जिसमें वो लोग सेक्स करंट के कुछ सेक्शन बनाते हैं, जिसमें 140 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन करके चार बड़े बड़े सेक्शन बनाते हैं, जहां पर आपका पूरा जो मंथ है वो रिवाइज हो जाता है। आपने एक टीचर फॉलो करा, आपने एक मंथ पॉकेट पढ़ा और फिर आपने एमसीक्यू लगा दीजिए, बस आपका हो गया करंट तैयार। जो लोग
फोकस करके चल रहे हैं, मुझे यूनियन बैंक एसओ का एग्जाम निकालना है, बल्क आई है 225 अप्रोक्स, तो सिर्फ और सिर्फ आईटी स्पेशलिस्ट की आई है, और तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ आप अपना नॉलेज बेस तैयार करके रखेंगे जो गेट लेवल का होता है। मतलब गेट तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, गेट का तो आप नहीं कंपेयर कर सकते, मगर गेट भी अनप्रडिक्टेबल होता है कि क्या पूछ ले, ऐसे ही ये भी अनप्रडिक्टेबल है क्या पूछ ले। आपको कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर अच्छी कमांड बना लेनी है, जैसे कि पाइथन। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी दिया था लास्ट टाइम टाइम आईबीपीएस एसओ आईटी मेंस का एग्जाम, जहां पर 60 क्वेश्चन का सिर्फ नॉलेज पूछी गई थी, मेंस टू मतलब एग्जाम टू में 10 से 12 नंबर की सिर्फ पाइथन आई थी। और इस बार 75 क्वेश्चन हैं, 10 से 12 नंबर की पाइथन आने वाली है। मैं आपको बताऊं, डीप, क्योंकि हमारा जो इंडियन नेशन है एआई को बहुत फोकस करके बना रहा है, चल रहा है। हम हर चीज में अब एआई को बिल्ड करना चाह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इंटरनेशनल लेवल पे हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बट अब उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, चाइना बहुत पहले से इस पर काम कर रहा था और हम अब चाह रहे हैं इस पर काम करना, इसलिए पाइथन बहुत जरूरी हो गई है। पाइथन के बगैर एआई नहीं बनाई जा सकती। एआई के जो प्रोग्रामिंग है वो पाइथन लैंग्वेज में की जा रही है, तो जरूरी है। अब डीबीएमएस आ गया, डेटा स्ट्रक्चर आ गया, एल्गो आ गया, ये और जो डीएलडी का एक कंसेप्ट होता है ना गेट वाला, उसे भी कवर कर लो। और हाँ, जो एल्गो में जो केसेस होते हैं, जैसे मर्ज शॉर्ट हो गया, हिप शॉर्ट हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया, इन शॉर्ट का वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, और एवरेज केस क्या है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। एक क्वेश्चन आपको आपको पता है कि एक क्वेश्चन में इसमें से पा सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं, या क्यों नहीं, है ना। तो फिर प्लीज आप इसकी तैयार करिएगा। इसके लिए एक चैनल सजेस्ट कर दूं मैं, गेट शमशेर करके एक चैनल है, तो आप उसे फॉलो करो। आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पे रोक देते हैं कहानी को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाना शुरू करिए। सीखने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए। आप लोग अगर मेरे साथ साथ सीखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। बनाते हैं, इसे इंग्लिश में बना लेते हैं, आगे वाला हिंदी में बना लेंगे। क्या बोल रहा है, 9 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। आपने बिगनर वाली सीरीज देखी होगी, वहां हम सर्कल को लाइन में बदल देते थे। जब आप एकदम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे आप पर्सन हैं, आपको सीखने की एक चाह है, आप ओल्ड फैशन नहीं है, आई मीन ओल्ड फैशन इन द सेंस, वन सेकेंड, आपने सोच रहा है कि सर्कल है तो मैं सर्कल से ही बनाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, या बनाऊंगी। मैं नहीं सीखूंगी लाइन में बनाना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन, जब आप सर्कल में बैठकर बनाते हो तब। पता है कब, जब इसमें 11 आ जाएंगे, जब इसमें 9 आ जाएंगे, जब इसमें 17 आ जाएंगे। मगर जब यही काम आप लाइन से करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। लाइफ में इजी बनाने के लिए ही इंजीनियरिंग आई, और ये एक इंजीनियरिंग ही है क्या, सर्कल को हमने लाइन में बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, जब आप सर्कल को लाइन में बनाते हो तो यहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसका इमीडिएट राइट क्या है, ये है, और इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या है, ये है। तो यहाँ पर क्योंकि एक सर्कल है इसलिए इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मगर ये एक स्ट्रेट रो है। जब आप रो पर काम कर रहे हो तो ये एंड पॉइंट है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये क्या है, राइट हैंड। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले लिया जब आप बिगनर्स पर स्टार्ट करते हो। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड अदर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अटेंशन कीजिए दीजिए। देखिए, ये बोल रहे हैं कुछ कुछ तो साउथ में है, जबकि कुछ नॉर्थ में है, और कुछ साउथ में है। ठीक है, मगर अगर कोई दो लोग, सपोज कि दो लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो तीसरा आपको साउथ दिखाना पड़ेगा। अगर, वन सेकेंड,
अगर कोई दो लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं तो तीसरा जो आएगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। अगर आपने दो लोग साउथ है और तीसरा साउथ बैठा दिया तो ये गलत है। दो लोग अगर सेम है तो तीसरा अपोजिट देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसका, इसलिए याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जे सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। कुछ लोग इसे कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, एक बार जे इधर बैठा देंगे, फिर 1 2 3 4 एक बार जे इधर बैठा देंगे। कुछ लेफ्ट हैंड से बैठा देंगे, कुछ राइट साइड। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आपने बनाया और पहले आपने मान लिया कि जे ऊपर की तरफ देख रहा है और इस केस में गलत हो गया, तो आप कुछ मत करो, इसे पलटो मत, इसे इस तरफ ले जाओ मत, बात एक ही रहती है दोनों तरफ। आप बस इसकी डायरेक्शन पलट दो, ठीक है। डायरेक्शन पलटने से बहुत चीजें क्लियर होती हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, जे सिट्स फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड के सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट साइड में फिफ्थ बैठा है, तो 1 2 3 4 5, आपका जो के है वो इधर आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर्सन ही बोले हैं और 9 हो चुके हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में एक दो छोड़कर एन आप इधर रह सकते हो। बोथ के एंड एन आर फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखो, ये जो दोनों है, दोनों के दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, इसे लिख लो। एन और के जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में है और कहाँ है, नॉर्थ है। क्यों लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता अभी नॉर्थ डायरेक्शन क्या है। हमने तो ऐसे ही जे को ऊपर की तरफ दिखा दिया है, हमें नहीं पता कि जे किस साइड देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है। हमें अभी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अभी एन और के की हम डायरेक्शन नहीं देंगे। हमें नहीं पता ऊपर नॉर्थ है, हमें नहीं पता नीचे नॉर्थ है, ठीक है, बाद में देखेंगे। 1 पर्सन सिट बिटवीन एंड पी, हु सिट्स। पहले तो एक पर्सन बैठा है एन और पी के बीच में, और हु किसको रेफर करता है, जस्ट नियर वाले ऑब्जेक्ट को। पी, आप हु की जगह पी भी लिख सकते हो। पी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जो पी है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। अब पहले ये देखो, एन यहाँ है, एन से एक छोड़कर यहाँ तो आप पी नहीं रख पाओगे। चलो पहले मैं लिख लेती हूँ। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। जो आर है वो पी के राइट में थर्ड बैठा है, इसका मतलब पी और आर के बीच में दो लोग हैं। हु फेस साउथ। अब देखो, हु के प्लेस पर फिर से आप पी रख सकते हो। जो पी है वो आपका साउथ देख रहा है। ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बोथ एल एंड जे। जे जे के भी इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और एल के भी इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ऐसा बनेगा। देखो, अगर जे ऊपर देखेगा तभी लेफ्ट में बनेगा, ओ यही आएगा। अगर एल को नीचे दिखाओगे तभी आपका लेफ्ट इधर होगा और ओ ऐसे बैठेगा। इससे एक चीज पता चलती है, एल ओ जे हायरार्की के फॉर्म में ही आएंगे। या तो जे इधर ले लो, ओ एल, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जे तो जे नीचे देखेगा, एल ऊपर देखेगा। इस केस में जे ऊपर देखेगा, एल नीचे देखेगा, ठीक है। मतलब ये है कि तीनों के तीनों एक साथ ही आएंगे। एम एंड आर फेस द सेम डायरेक्शन। जो भी एम आर है वो कहाँ है, सेम डायरेक्शन में है। चलिए बनाते हैं इसे। देखो, जे के इमीडिएट राइट में आपको ओ रखना है, तो ओ डेफिनेटली इधर आएगा। इमीडिएट लेफ्ट में रखना है ना, इमीडिएट लेफ्ट में तो ए यहाँ आएगा, और एल यही आएगा, और एल की डायरेक्शन नीचे के तरफ ही होगी। क्यों, तभी तभी आपको लेफ्ट आप यहाँ के तरफ मानोगे, ठीक है।
एन से एक छोड़कर आपको पी रखना है। एन से एक छोड़कर पी, आप इधर तो रख नहीं पा रहे हो क्योंकि जे रखा हुआ है, तो एन से एक छोड़कर पी डेफिनेटली इधर आएगा। अब पी और क्यू एक दूसरे के इमीडिएट होने चाहिए। पी का, पी के देखो दो इमीडिएट हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक ये इमीडिएट है, एक ये इमीडिएट है। ये वाला इमीडिएट तो भर चुका है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका क्यू इधर आएगा। और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, इसका मतलब क्यू नीचे देख रहा होगा, तभी तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा पी, है ना। जब कोई नीचे देखेगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा और उसका राइट इधर होगा। जब कोई ऊपर देखेगा तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। इस चीज को अपने जहन में, अपने माइंड में संभाल के रखिए। अब देखो, पी से दो छोड़कर आर है, पी से एक दो छोड़कर डेफिनेटली आर तो यहाँ आएगा। मगर पी के किस साइड में है? राइट साइड में है। राइट साइड में कब होगा? जब ये नीचे देखेगा। जब ये नीचे देखेगा तभी राइट साइड में इधर होगा। अब यहां से हमें एक चीज पता चली कि पी की डायरेक्शन कहाँ है? साउथ है। तो नीचे के तरफ जो देख रहे हैं वो साउथ आएंगे, और जो ऊपर के तरफ देखेंगे वो नॉर्थ आएंगे। अब एन और के दोनों नॉर्थ देख रहे थे तो दोनों की डायरेक्शन आप दे दो। अब देखो, अब आपकी तर्क शक्ति क्या काम करती है उस पर काम कर चलेगा। जे और एन दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। जे और एन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। अगर आपने इसको ऊपर के तरफ डायरेक्शन दे दी तो तीन लोगों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि एक गलत है। दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में तो ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता, इसलिए आपने जो ये कर दिया वो गलत कर दिया। आपको आर की डायरेक्शन नीचे के तरफ ही देनी पड़ेगी। अब क्या, एक लेटर बचा एम आर, एम बचा, एम इधर रख दो। और एम और आर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो आप यहाँ पर सेम डायरेक्शन दे दो दोनों की। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन आ गई सेम। अब फिर से वही बात, एम और एल दोनों सेम डायरेक्शन में, जो भी तीसरा आएगा वो इनसे अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। ये हमारा फाइनल केस बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आप अपने एंड से अगर ट्राई कर रहे हैं और उसमें अगर आप स्टक होते हैं, उसके बाद जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तो सब चीज बहुत अच्छे से समझ आती है। एम, एल, ओ, जे, पी, नहीं, आर, एन, क्यू, पी, के ऊपर देख रहा है, दोनों नीचे देख रहे हैं। ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। चलिए चेक करते हैं। एम, एल, ओ, जे, आर, एन, क्यू, पी, के। एम, एल, ओ, जे, आर, एन, क्यू, पी, के। आर एन ही था। हाँ। अब कौन कौन नॉर्थ देख रहा है? देखो, आप यहाँ से देख बोल सकते हो, जो नॉर्थ है वो चार देख रहे हैं, जो साउथ है वो पांच देख रहे हैं। नॉर्थ कौन कौन है? ओ जे एन के। ओ जे एन के बिल्कुल सही बना है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जी, इसको बनाते हैं। ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। और इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। ये हमारा है, हम बनाते हैं। 7 लोग हैं।
एक ही एग्जाम देते हैं, वो भी केमिस्ट्री का है, और अलग अलग उनके अंक हैं। देखो इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। M5 की तुलना में कम से कम 3 व्यक्ति के अधिक अंक प्राप्त करते हैं। M5 की तुलना में मिनिमम मिनिमम 3 लोग आपके इस साइड चाहिए आपको, कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर लाई करती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। जो मिनिमम पॉसिबिलिटी का केस आता है वो यहाँ पर आता है। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि M5 इधर आएगा, आएगा ही आएगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी के केस में M5 इधर आएगा ही आएगा। अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी इस वाले क्वेश्चन में काम नहीं करेगी तो M5 इधर भी आ सकता है, M5 इधर भी आ सकता है, M5 इधर भी आ सकता है। मगर M5 को आप इधर की तरफ तो ट्रेवर्स करा सकते हो, M5 कभी भी इस साइड ट्रेवर्स नहीं करेगा। M5 कभी भी इधर नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम उसे 3 लोग चाहिए, अब सिर्फ 2 लोग रह गए, तो ये चीज गलत हुई। मिनिमम आपको 3 लोग M5 से बड़े चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया शायद। तो M5 इधर आ सकता है बोला है मैंने, कैन बी। हम्म और मे बी 7। M7 का प्राप्तांक 37 है, जो किसी के द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक है। इसका मतलब आपका M7 37 मार्क्स के साथ इधर आ जाएगा। बढ़िया। M2 M4 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन M5 की तुलना में नहीं। जो M2 है वो M4 की तुलना में अधिक मार्क्स लाता है मगर M5 की तुलना में नहीं, मतलब M2 M5 से छोटा है। अब एक चीज देखो, M2 और M5 के लिए आपको M2 और M4 के लिए आपको M5 से आगे ही जगह चाहिए। डेफिनेटली M2 इधर आएगा और M4 इधर आएगा, डेफिनेटली इधर ही आएगा। क्योंकि भैया आपका M5 इधर खिसक नहीं सकता कि आप सोचो M2 इधर आ जाए M4 इधर आ जाए, ना 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 ना। M5 की जो जगह है वो फिक्स है, ये फिक्स हो चुकी है। ये इधर नहीं आएगा, इधर की तरफ आप ले जा सकते थे मगर M2 और M4 तो उससे छोटे बोल रहे हैं तो अब तो नहीं जाएगा। इसका मतलब M5 अपनी पूरी फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ इधर आ चुका है और इस केस में मिनिमम पॉसिबिलिटी लाई कर गई। ये कंसेप्ट मिनिमम पॉसिबिलिटी पर काम कर गया और आप बोल सकते हो ये जो क्वेश्चन है मिनिमम पॉसिबिलिटी को फॉलो करता है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने दूसरा अधिकतम अंक प्राप्त करा किया था उसके 88, जो भी सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा एक चीज और सीखिए इसमें, क्या, अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड मिनिमम कौन सा है, देखो फर्स्ट फर्स्ट मिनिमम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है आपका थर्ड मिनिमम। आप इसे और क्या कह सकते हो, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, और ये क्या है, फिफ्थ हाईएस्ट भी है। थर्ड मिनिमम भी यही है और फिफ्थ हाईएस्ट भी यही है। अगर मैं बोलूं सेकंड हाईएस्ट कौन सा है तो सेकंड हाईएस्ट है ये। सेकंड मिनिमम कौन सा है तो सेकंड मिनिमम है ये वाला सेकंड मिनिमम है। ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ हाईएस्ट भी यही है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ मिनिमम भी यही है। फोर्थ हाईएस्ट और फोर्थ मिनिमम दोनों यही है। ठीक है, ना तो M1 और ना ही M6 88 मार्क्स लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ना तो M1 आएगा ना ही M6 आएगा, तो क्या आएगा, M1
M2, M3, M3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, M1/M6, M1/M6, क्योंकि आपको नहीं पता है ना क्या कहते हैं M1 और M6 के लिए, कुछ इसने बताया ही नहीं, तो आपको ऐसे ही मेंशन करके लिखना पड़ेगा। M1, M6, M3, M1, M6, M5, M2, M4, M7। यहाँ आ गया 37 और ये है 88। चलो चेक करते हैं सर, इसे हटा देते हैं। M6, M1, M3, M1, M6, M5, M2, M4, M7 बिल्कुल सही बना है हमारा। ठीक है। और ये जोरों से कह रहे हैं लाइक करिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लाइक कर देना चाहिए इनके कहने पर। क्या कहते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लाइक कर दिया हो तो इसको सीखते हैं। जो आपकी बिगिनर लेवल की क्लास चल रही है, उसका क्लास 2 अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो ये कंसेप्ट आपको हलवा लग रहेंगे, क्योंकि क्लास 2 में मैंने बहुत अच्छे से मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को ब्रीफ दिया है। आप जाकर उन्हें कवर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। सेकंड लिंक वही है, नहीं फर्स्ट लिंक वही है कि बिगिनर्स लेवल क्लास का क्लास 2 देखना है। अब इसको हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे, वहां बहुत अच्छे से बताया। देखो हमें यहाँ पर दो चीज देखनी है, एक्स से एस और एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। इसको मैंने उल्टा करके लिख लिया है। एक्स बड़ा ही तो है एस से, यही तो बस बोल रहे हैं, एक्स बड़ा है एस से और एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी है। हमें दो चीज यहाँ पर कवर करनी है। देखो भाई, अब इनमें से कौन कौन से सिंबल, पहला वाला यहाँ लगाकर देख लेते हैं। यहाँ ग्रेटर देन आ गया, यहाँ इक्वल टू आ गया, यहाँ ग्रेटर देन आ गया। ठीक है। चलिए, एक्स से एन गए, एन से ओ गए, ओ से एस गए। आपको पूरे ट्रवर्स में सिर्फ एक बार ग्रेटर देन का साइन चाहिए था, जो कि आपको मिल रहा है, ये ट्रू हो गया। अब एन से एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, ये प्रूफ करने के लिए आप जितनी बार एन के साथ ट्रवर्स करोगे, आपको हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, हर जगह। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या फिर इक्वल टू आ जाए, इसके अलावा कोई कुछ आएगा तो वो गलत होगा। फिर चेक कर लेते हैं। एन से बढ़ना है, एन से ओ गए, ओ से एस गए, एस से पी गए। यहां देखो, यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, इसलिए ये वाला फॉलो इस केस में नहीं करता। यहां पर भी एस और पी के बीच में भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, मगर आपको सिर्फ ग्रेटर देन मिल रहा है, इसलिए ये गलत। ठीक है। अब इस वाले को लिखते हैं, इक्वल टू, ये तो गलत हो गया। इसको देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। एक्स से एन चाहिए, एक्स से एन गए, सॉरी एक्स से एस चाहिए, और एन से ओ गए, ओ से एस गए। ये जो साइन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये बहुत हाई प्रायोरिटी के साइन है, इनकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है। और अगर ये बोल रहा है मुझे ये प्रूफ करके दो, तो आपको एटलीस्ट एक बार ही सही मगर चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू आ गया, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। इसका मतलब पहला वाला प्रूफ नहीं हो पाया। पहला ही नहीं प्रूफ होया तो हम दूसरे पर क्यों बढ़े? तो ये भी गलत हो गया, ऊपर के दोनों गलत हो चुके हैं। अब आप इसको चेक करते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। आपने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू और फिर इक्वल टू। चलिए, एक्स ग्रेटर देन एस लाना है। आप एक्स से एन गए, एन से ओ गए, ओ से एस गए, आराम से पहुंच पा रहे हो। आपको एक बार ही सही सिर्फ ये वाला साइन चाहिए था, ग्रेटर देन का मिल रहा है, ये हो गया प्रूफ ट्रू।
अब आप एन से पी चलो। आप एन से ओ गए, सही है, ओ से एस गए, बिल्कुल सही है, और एस से ओ गए। देखो, एन ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन इक्वल टू एस और इक्वल टू पी। मैंने बोला था या तो ग्रेटर देन आ जाए या फिर इक्वल टू आ जाए, एक्सेप्टेबल है। देखो जी, ये प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आपका ये वाला प्रूफ हो चुका है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। चेक करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको चेक करते हैं। अब हमने क्या, बी ग्रेटर देन टी डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू प्रूफ करना है। बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, इसको फोकस रख के चेक करना है आपको बस। ए, अब पहले आप ये वाला लिख लो, इक्वल टू, अरे देखो भाई, आपसे बी के टी के तरफ ट्रेवर्स करना है ना। बी से टी की तरफ ट्रेवर्स करना है, ये तो बी को लॉक कर देगा ना। ये तो ट्रेवर्स करने ही नहीं देगा, इसने लॉक लगा दिया, या आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखो, ये भी लॉक कर दे रहे हैं, ये भी गलत है। ये दोनों लॉक कर दे रहे हैं, इसको तो चेक करने का मतलब ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया। लॉकिंग समझने के लिए आप क्लास 2 फॉलो कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्या है, ये है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन। अब इसमें देखो, ये आगे बढ़ने बोल रहा है कि भैया तू आगे चला जा। अब ये वाला तो बोल रहा है ना ना ना, तू आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो गलत है ये। इसमें देखते हैं, हमें प्रूफ करना है। अब ये बात सुनिए, बी ग्रेटर देन टी प्रूव करने के लिए आपको जब जब बी से आप आगे बढ़ोगे, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या फिर इक्वल टू आ जाए। इन दोनों केस में ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। अब देखो, आप पहुंचे बी से आई, आई से एन, एन से आर, आर से टी, बिल्कुल ठीक है ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बी ग्रेटर देन आई इक्वल टू एन ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, या तो इक्वल टू आ जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तभी ये प्रूफ होगा, और हो गया। तो यानी ये वाला ठीक है, थर्ड। ठीक है, यही वाला प्रूफ हो गया। यही लिखा था ना आपने। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाए लेस देन, फिर दूसरे में आ जाए ग्रेटर देन, और फिर तीसरे में आ जाए इक्वल टू। चलो जी, हमें प्रूफ क्या करना है, बाई ग्रेटर देन एल और एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बाई से एल चलते हैं, बाई से टी गए, टी से सी गए, सी से एल गए। आपको एक बार ये साइन आना चाहिए था, आपको तो दो दो बार मिल रहा है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इस पर चलो, एल से ए के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, आपको हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए या फिर इक्वल टू चाहिए। देखिए, एल से आप जे की तरफ बढ़े, बढ़ते ही गलत। आपको हर ट्रवर्स में ये चाहिए, और आपने पहले ही देखा सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है, जो कि गलत हो जाए, पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा देख लो, इधर ग्रेटर देन, इधर लेस देन, और इधर भी लेस देन। अब देखो, वही आपके माइंड में चलना चाहिए, जब आप एल से ए की तरफ ट्रेवर्स करोगे, तो ये एल से जे की तरफ ट्रेवर्स करने ही नहीं दे रहा है, गलत हो गया। एल से जे के तरफ ये ट्रेवर्स ही नहीं करने दे रहा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। क्योंकि ये लॉक, अब एल ऐसे करके बैठ गया, तो एल को इसने लॉक कर दिया, ये आगे जाने ही नहीं दे रहा, तो प्रूफ कैसे होगा। ए तो यहाँ पर है ना, अब ए तक जाने ही नहीं दे रहा, ये गलत हो गया। पहला दूसरा दोनों गलत, तीसरे को चेक करते हैं। यहाँ इक्वल टू लगा लो, यहाँ इक्वल टू, यहाँ लेस देन लगा लो। अब फिर से सुनो, ये देखो, एल से जे जा रहा है, जे से जेड जा रहा है, मगर जेड से ए के बीच में फिर से लॉक कर दिया इसने, गलत हो गया ये भी, हो गया ना गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत।
तीनों गलत। चौथा चेक करते हैं। यहाँ लेस देन आ रहा है, यहाँ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब पहले वाई से एल और वाई से एल चेक करो। वाई से टी गए, टी से सी गए, सी से एल। आपको एक बार ये ग्रेटर देन साइन चाहिए था, आपको दो बार मिल रहा है, प्रूफ हो गया। अब एल से ए की ओर चलो। एल से जे गए, फिर उड़कर आप, ये देखो इक्वेशन कितनी है आपको पता है? ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो आप जे पर जैसे ही आए वैसे ही आप उड़कर थर्ड इक्वेशन पे आ गए। जे से आप ए गए और ए से जेड से ए गए। एल ग्रेटर देन जे, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। हर जगह आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए था और आ रहा है, इसका मतलब ये वाला प्रूफ कर रहा है। चेक करते हैं। ठीक है, यही वाला लगाया था आपने साइन। पहला साइन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। बढ़िया। चलो जी, स्क्रीनशॉट लो और अपने एंड से खुद ट्राई करो। स्क्रीनशॉट लो और अपने एंड से खुद ट्राई करो। देखिए, जब अब मेरी पजल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं लगा सक पाऊंगी। एक ही कंसेप्ट होगा। अगर हिंदी में बनाऊंगी तो हिंदी वाला आपको इस स्क्रीन पर दिखेगा, और इंग्लिश में बनाऊंगी तो इंग्लिश वाला दिखेगा। क्योंकि दोनों नहीं लगा सकते, स्पेस कम बचता है। Sitting in the circular table, then the facing the north. 11% है are sitting in the circular table that all of them are facing the center. ठीक है। There are 2 person between A and B. ए और बी के बीच में दो लोग हैं। ए से दो छोड़कर बी है। जी इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। जो जी है वो एक इमीडिएट नेबर है आई का। एंड बी। जी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड बी। अच्छा, आई और बी दोनों का इमीडिएट नेबर है जी। के एंड एफ आर इमीडिएट नेबर। जो के और एफ है वो एक इमीडिएट नेबर है। द नंबर ऑफ अ पर्सन बिटवीन ए एंड जी इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन के एंड ए। ए से जी और ए से के, देखो, ए से जी और ए से के जो नंबर ऑफ पर्सन वो सेम है, तो आप यहाँ से दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो? ए के जितने पर्सन जी में है, ए और जी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए और के बीच में है। कुल मिला के ए जो है मिड में होगा। कह सकते हैं ना हम ऐसा? ए जो है वो कहाँ है? मिड में बैठा है। देयर इज अ 1 person बिटवीन एच एंड एफ। एच से एक छोड़कर एफ है। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड के। जो एच है वो एक इमीडिएट नेबर है आई और के का। देर आर 3 person बिटवीन ए एच एंड डी। एच और डी के बीच में तीन लोग हैं। वन ऑफ द नेबर ऑफ एच इज सी। एच का, 1 सेकेंड, आई के सी कितने नेबर हैं? क्या बोल रहा है? एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। अच्छा, यहाँ पे नॉट है। पास पास की कंडीशन लिखी थी इसलिए रियलाइज हो गया, वरना नॉट ये रह गया था। एच आई और के का नेबर नहीं है, जबकि एक इमीडिएट नेबर सी है। ई एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स। जो ई है वो जे का एक इमीडिएट नेबर है। जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो आप इसे ऐसे नहीं बनाओ। जो जे है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप इसे ऐसे नहीं बनाइए। ठीक है। ई एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर। जो ई है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। आई एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर। आई और जो ए है वो भी इमीडिएट नेबर नहीं है।
चलिए इसे बनाते हैं। ए से बी, बी से जी, जी से आई, आई से, फिर ए से जी, जी से के। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस वाले से शुरू करते हैं। किससे? इस कंडीशन से शुरू करते हैं। ए के, ए के दो छोड़कर बी है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। हमने क्या माना है, सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं, सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं। तो ए के हो सकता है लेफ्ट साइड में हो सकता है राइट साइड में हो, आपको पता नहीं हो सकता है राइट साइड में भी हो सकता है लेफ्ट साइड में, हमें नहीं पता किस साइड में है। हम भी राइट साइड में लेकर बनाना शुरू करते हैं। ए से दो साइड, दो छोड़कर बी रख दिया। अब बी का एक इमीडिएट नेबर जी है, और जी का एक इमीडिएट नेबर आई है। इसको आप कैसे देखिए, इसको आप दो टाइप से लिख सकते हो। कैसे? हो सकता है जी के राइट साइड में बी हो सकता है जी के राइट साइड में बी हो और लेफ्ट साइड में आई हो सकता है जी के लेफ्ट साइड में बी हो और आई। मतलब ये है कहने का, जो आई जी बी है वो तीनों एक लाइन से आएंगे। बस ये बात है। देखिए, अगर जी इधर आया तो आई इधर आएगा। आई ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। जी के राइट साइड में आई होगा, लेफ्ट साइड में बी होगा, तो कुल मिला के आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे यहाँ पर आप जी लिख लेंगे और यहाँ आई लिखेंगे, ऐसे करके ये बन जाएगा। ठीक है। अब जितने ए से जी के बीच में है उतने ही ए से के बीच में है। ए से जी के बीच में देखो, एक दो तीन है, तो ए से के बीच में तीन रख दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11। अब ए से एक दो तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा के। देखो भाई, ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं ये। तो सर्कल होने के कारण आपको, आप यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये ए जो है एंड पॉइंट थोड़ी है। इसके यहाँ से घूम कर यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अब क्या है, के का एक इमीडिएट नेबर एफ है और एफ से एक छोड़कर एच है। एच आई और के बीच में नहीं आएगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़कर बनेंगे। सुनिए, के का एक इमीडिएट नेबर एफ है, एफ इधर आ सकता है और एफ इधर आ सकता है। इससे बनाए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11। ठीक है। अगर एफ इधर आया, सपोज अगर एफ इधर आया, तो एफ से एक छोड़कर एच इधर आएगा, एफ से एक छोड़कर एच इधर आएगा। देखो, एच आई और के का नेबर नहीं है। एच यहाँ, यहाँ अगर आया तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एच अगर इधर आया तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अगर एफ इधर आएगा तो एच इधर आएगा, ये वाला प्रूफ तो हो रहा है। चलिए, ये तो हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पर रखें, अगर आपने एफ को इधर रखा, एफ से एक छोड़कर एच इधर तो आ नहीं पाएगा, एक छोड़कर एच डेफिनेटली इधर आएगा। एच के का एक नेबर नहीं होगा, ये देखो। यानी एफ आप इधर नहीं रख सकते, एफ सिर्फ इधर आएगा और एच सिर्फ इधर आएगा। हटा दो, रख दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ आ गया एफ और एक छोड़कर यहाँ आ गया एच। एच का एक इमीडिएट नेबर सी है। देखो, एच का एक इमीडिएट नेबर ये है, ये वाला। और एच का एक इमीडिएट नेबर ये है जहां ए आ चुका है। तो कुछ नहीं,
आपका एच का एक इमीडिएट नेबर यहाँ रख दो, सी इधर आ जाएगा। ये हो गया। अब एच से तीन छोड़कर आपको डी रखना है। एच से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर डी आ जाएगा। यहाँ देखो, एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे आप डी नहीं रख पा रहे थे क्योंकि बी पहले से रखा है। और वैसे भी मुझे ये दिखाई दे रहा था जेई। जेई के लिए मुझे दो स्पेस खाली चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ होंगे। जे ई इधर आ जाएगा और जे इधर आएगा। सॉल्व। पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम? होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए जे ई बी जी आई डी के एफ सी एच, ये है। आगे चेक करते हैं। ए जे ई बी जी आई डी, ए जे ई बी जी आई डी के एफ सी एच, के एफ सी एच बिल्कुल सही है। चलिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए। से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? सागर अपने देखिए, पहला वाला इंग्लिश में बनाया था, इसे हिंदी में बना लेते हैं। सागर अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो 4 किलोमीटर। पहले तो सागर अपने कार्यालय से चलता है, कार्यालय से चलता है या फिर ऑफिस से चलता है, और साउथ में जा रहा है। साउथ में वो 4 किलोमीटर चला। यहाँ से वो 4 किलोमीटर दूर कॉफी की दुकान तक पहुंचता है। सॉरी, प्रारंभ में चेक करता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कॉफी की दुकान तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं, क्योंकि ये नीचे देख रहा है, देखो भाई, कोई भी नीचे जब देखेगा तो उसका ये होगा लेफ्ट साइड और ये होगा राइट साइड। जब कोई ऊपर देखेगा तो उसका ये होगा राइट साइड और ये होगा लेफ्ट साइड। अब ये मुड़ गया, अपने लेफ्ट में मुड़ गया, और यहां से वो 4 किलोमीटर चला कॉफी की दुकान से। और क्या, कॉफी की दुकान पर, यहाँ पर वो दुकान पर पहुंच गया। ये आपकी शॉप है, ये है कॉफी की शॉप। कॉफी की दुकान से वो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो ये मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, और अंत में 3 किलोमीटर दूर पार्क तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है। अब एंड में वो क्या है, फिर से वो राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और ये जो आ चुका है ये हो गया पार्क। ठीक है। एक अन्य व्यक्ति है अनुराग। वो दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर कार स्टैंड तक पहुंचने के लिए बाएं 2 किलोमीटर मुड़ता है। अब देखो, अनुराग है, यहाँ से शुरू करता है, और यहाँ कौन था, यहाँ था सागर। अनुराग भी यहाँ से चला और 4 किलोमीटर चला। कार स्टैंड तक पहुंचने के लिए उसे पहले मुड़ना पड़ेगा बाएं। बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलेगा, तब यहाँ पर आएगा कार। ठीक है। कार स्टैंड से वह बाएं मुड़ता है। अब कार स्टैंड से फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो अब ये 6 किलोमीटर चल गया। यहाँ से ये 6 किलोमीटर चल गया है, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़गा फिर से, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब ऐसे चल रहा है, फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, और पुनः 2 किलोमीटर चलता है। अब ध्यान से सुनिएगा। क्या, यहां से लेके ये जो जगह है ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा 6 किलोमीटर है, इसका मतलब ये ऊपर का 2 किलोमीटर रहा होगा। ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, फिर से 2 किलोमीटर चलेगा और पूरा बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा।
ये बाएं मुड़ा, नीचे की तरफ बाएं मुड़ जाएगा, दाएं मुड़ेगा ये तो, हाँ दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर पुनः, अच्छा पहले इसे 2 किलोमीटर तक बाएं चला लो, ठीक है। अब फिर पुनः वो बाएं मुड़ेगा, पुनः वो बाएं मुड़ेगा, ये जो लाइन है वो एक दूसरे के सामने है, यहां से वो दोबारा 3 किलोमीटर चल गया और फिर दाएं मुड़ता है, अच्छा फिर यहां से क्योंकि अब ये ऐसे है फिर दाएं मुड़ेगा और अब ये कुल मिला के यहाँ आ गया है। ये जो है वो बिल्कुल इसके सामने है, ये, ठीक है। और ये अपने पार्क के पास आ गया है, ये भी पार्क है ये भी पार्क है, चलो जोड़ते हैं इसे, दोनों को कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट कैसे किया जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। देखो 3 किलोमीटर चलना है पार्क से, 3 किलोमीटर चलेना है मतलब इसके बिल्कुल सामने आ जाना है, यहाँ आ जाना है। फिर 1 किलोमीटर नीचे चलना है, ठीक है। ये है आपकी कॉफी। फिर 4 किलोमीटर, अब ध्यान से देखो, ये 2 किलोमीटर है, यहां से लेके ये 2 किलोमीटर है, इसका मतलब ये पूरा 4 किलोमीटर होगा, तो ये यहां से चल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर चलने के लिए, ये 4 किलोमीटर होगा। अब ऊपर जाएगा 5 किलोमीटर, ये देखो ये है एक, ये है चार, कुल मिला के ये दोबारा ऐसे करके चला गया और यहाँ पर इन दोनों सागर और अनुराग दोनों यहाँ पर हैं, और ये क्या है इनका, ये है इनका ऑफिस, और ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा इसको इरेज कर देते हैं तो अपने आप क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। तीन लेके करते। व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द कार? ऑफिस आपका ये है, ये वाला पॉइंट ऑफिस है, और कार कहाँ है, कार ये है। कुल मिला के आपको ये डिस्टेंस पूछा है उसने, बाहर निकाल लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, ये है 4 ये है 2, ये वाला पूछा है तो यहाँ क्या लिखेगा, पाइथागोरस, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल 16 + 4 √20, √20 क्या होगा आंसर, यही तो है, करते रहो रेज। 1 मिनट रुकिए आप लोग। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। चलो इसको बता दो, क्या, सागर द्वारा कॉफी की दुकान से पार्क तक की गई दूरी, कॉफी ये है और पार्क ये है, ऐसे चला था सागर और ऐसे चला था, ये कितना है 3, 1 और 3 4, 4 किलोमीटर चला है सागर कॉफी से पार्क तक, ठीक है। बनाते हैं इसे। इन विच द डायरेक्शन इन द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ सागर, सागर की इनिशियल पोजीशन ऑफ उसका ऑफिस था और उसकी फाइनल पोजीशन पार्क था, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो एक व्यक्ति जब ऐसे चलेगा तो क्या होगा, पहले तो ये साउथ है और ईस्ट है,
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला है। जब भी आप डायरेक्शन बोलोगे तो प्रायोरिटी सबसे पहले एस और एन को दी जाती है। साउथ ईस्ट बोला जाएगा, साउथ वेस्ट बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। कभी भी आपने वेस्ट नॉर्थ नहीं सुना होगा। तो साउथ ईस्ट में जाएगा, साउथ ईस्ट ना है ये, दक्षिण पूरब। ठीक है। ठीक। ये आपकी फाइनल पोजीशन है, आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। इन द सेम ऑर्डर नजीम। इन द सेम ऑर्डर, शायद पीछे कुछ और था। पढ़ लेते हैं इसे ऊपर से। 6 पर्सन है और bought the 3 dresses on the different days on of the week starting from the Monday to Saturday। देखो ध्यान से सुनो। 6 पर्सन है ना, 7 होते तो ठीक था। 6 है। मंडे से चलेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। 6 लोग कंप्लीट। बस यही है, ऑल इन्फॉर्मेशन नोट है। ठीक है। Nadeem bought an on 3 days before the one who bought the blue color dress। जिसने भी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है उससे तीन 3 प्लेस ऊपर है नदीम। नदीम तीसरे प्लेस पर खरीद लेगा। ठीक है। नदीम जो ब्लू वाला है उससे 3 दिन पहले खरीदेगा, मतलब तीसरे दिन खरीद लेगा, तो उन दोनों के बीच में आएंगे 2 लोग। द नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट बिफोर द नजीम इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट आफ्टर द देवा। जितने भी नजीम से ऊपर हैं उतने ही देवा के नीचे हैं पर्सन। ओनली वन डे इज देयर बिटवीन द वन हु बॉट द पिंक कलर ड्रेस एंड द देवा। जो भी देवा है और एक छोड़कर कौन होगा, पिंक कलर की ड्रेस। द वन हु बॉट अ ग्रीन कलर ड्रेस इज अ बॉट इमीडिएटली बिफोर द वन हु बॉट ऑरेंज कलर ड्रेस। जिसने भी ऑरेंज कलर की ड्रेस खरीदी है उससे इमीडिएटली बिफोर ग्रीन वाले ने ड्रेस खरीदी होगी। देवा डज नॉट बाय द ऑरेंज कलर ड्रेस। जो यहाँ ऑरेंज है इसमें कभी भी देवा नहीं आ सकता। सैम बॉट इमीडिएटली बिफोर द वन हु बॉट अ येलो कलर ड्रेस। जिसने भी येलो कलर की ड्रेस पहनी है सैम ने उससे इमीडिएटली बिफोर खरीदी है। निदर अरविंद नॉर श्री बॉट रेड कलर ड्रेस। ना तो श्री और ना ही अरविंद, इन दोनों ने रेड कलर की ड्रेस खरीदी है। अरविंद बॉट बिफोर श्री। जो भी अरविंद है उसने श्री से पहले ड्रेस खरीदी है बट नॉट बिफोर। तो इसका मतलब अन्नू से बाद में खरीदी होगी। देखो अरविंद ने अन्नू से पहले ड्रेस नहीं खरीदी, इसका मतलब क्या है, अन्नू से पहले खरीदी होगी। इसको हम सही से लिखेंगे अब मंडे से। ओके। नजीम से शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन है और कुछ तो शुरू कर ही नहीं सकते। ठीक है। नजीम इधर आ गया। नजीम से एक दो छोड़कर यहाँ आ गया ब्लू। देखो अगर आप इसे डॉट मेथड से बनाते हो तो डॉट मेथड क्या कहता है, डॉट मेथड से कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ये देखो। या तो नजीम के ऊपर दोनों हो आ जाए, 1 2 3 4 5 6, तब 6 हो जाएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी गिना रही हूँ अभी बस। या फिर दोनों ब्लू के नीचे आ जाए, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। या फिर
एक नजीम के ऊपर हो और एक ब्लू के नीचे हो। 1 2 3 4 5 6, बस 3 पॉसिबिलिटी है। इसके सिवाय और कुछ आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। इसी से शुरू करते हैं। नजीम के ऊपर एक है तो देवा इधर आ जाएगा। देवा से एक छोड़कर पिंक है, देवा से एक छोड़कर पिंक इधर आ जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी है, एक एक करके हम सब चेक कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। नजीम ए से ऊपर एक है, ये वाली पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम। और देवा से नीचे एक है, देवा से एक छोड़कर पिंक है। बढ़िया है। अब ऑरेंज से ऊपर ग्रीन है, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज ग्रीन के लिए यही एक जगह दिखाई दे रही है। चलो बनाते हैं इसे। ऑरेंज इधर आ जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा। अब येलो सैम के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिखाई दे रही है, येलो और सैम के लिए। तो येलो इधर आ जाएगा और सैम इधर आ जाएगा। अन्नू इधर आ जाएगी, अरविंद इधर आ जाएगा और श्री इधर आ जाएगा। गलत हो गया। श्री और अरविंद दोनों रेड पसंद नहीं करते हैं, रेड के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है जो श्री के पास आ रही है। इसका मतलब ये गलत हो गई है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। अब दूसरी को चेक, अरे 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 अरे। चलिए दूसरी को चेक करते हैं। दूसरी में क्या करते हैं हम, दोनों के दोनों नदीम के ऊपर मान लेते हैं। नदीम के ऊपर दो लोग हैं, इसका मतलब देवा यहां आएगा, तभी 1 और 2 इसके नीचे आएंगे। ठीक है। देवा से एक छोड़कर पिंक रखना, देवा से एक छोड़कर, यहाँ तो ब्लू आ रहा है, देवा से एक छोड़कर यहाँ पर पिंक आ जाएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब येलो से ऊपर सैम चाहिए, सिर्फ यही एक जगह दिख रही है। देखो, यहाँ येलो आया तो यहाँ सैम नहीं आ पाएगा, यहाँ येलो आया तो यहाँ सैम नहीं आ पाएगा, यहाँ येलो आएगा तो यहाँ सैम आ पा रहा है। अगर यहाँ येलो आ गया तो सैम कहाँ रखोगे, नहीं रख पा रहे हो, ऊपर कोई जगह नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह है जहाँ येलो सैम आ सकता है। रखते हैं। तो यहाँ येलो आ गया और यहाँ सैम आ गया। वही रख दो अब ये वाली। अन्नू इधर आ गई, अरविंद इधर आ गया और श्री इधर आ गया। अब एक चीज देखो, ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है। ऑरेंज इधर आ गया, ग्रीन इधर आ गया। अब रेड एक जगह बची तो रेड इधर रख दो। देखो भाई, श्री और अरविंद को रेड पसंद नहीं था, अन्नू को तो रेड पसंद हो सकता है ना, तो ये बिल्कुल ठीक बन गया है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अन्नू, सैम, नजीम, देवा, अरविंद, श्री। रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। चलो जी चेक करते हैं आगे। अन्नू, सैम, नजीम, देवा, अरविंद, श्री। अन्नू, सैम, नजीम, देवा, अरविंद, श्री। रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। ठीक है। इसने एक बार फिर आपको आकर कह दिया लाइक प्लीज। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाना शुरू करें। चलिए हम इसे बनाते हैं। एक निश्चित संख्या में उत्तर की ओर मुख करके कुछ लोग बैठे हैं। अनसर्टेन, ये क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन है, अनसर्टेन नहीं है। ठीक है। कुछ लोग हैं मतलब, बट पता नहीं है कैसे बैठे, और सबके सब नॉर्थ के तरफ मुंह करे हुए हैं।
एक्स और बाई, एक्स और पी के बीच, क्या यहाँ से क्यों छोड़ दिया? एक्स पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर से, यानी राइट साइड से, इधर लिख लेते हैं, एक दूसरे प्लेस पर एक्स बैठा है। एक्स और पी के बीच में, एक्स और पी के बीच में, अब देखो लिखने की क्या जरूरत है, इसे डायरेक्ट बना देते हैं। एक्स और पी के बीच में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पी आ जाएगा। सी पी के ठीक दाएं बैठा है, पी के ठीक दाएं यानी सी इधर बैठा होगा। ई सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ई बैठा है। ई के बाएं 7 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ ये एक एंड पॉइंट आ चुका है आपके पास, और एक एंड पॉइंट यहाँ आ चुका है, बस। ठीक है, 3 3 6 और एक 7। ए किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन एक्स के ठीक दाएं नहीं बैठा है। एक्स के ठीक दाएं यानी ए इधर नहीं बैठा है, इसका मतलब ए सिर्फ और सिर्फ इसी एंड पर बैठ सकता है। टी ए के दाएं से 8वें और एक्स के ठीक बाएं बैठा है। एक्स के ठीक बाएं कौन बैठा है? टी। आप गिन सकते हो कि वो ए के दाएं से 8वें स्थान पर होगा। 3 3 6 और 7, 8वें पे खुद बैठ जाएगा। मैंने तो सिर्फ बीच के गिनने के 7 लोग हैं। वाई टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, टी के दाएं से पहले दूसरे स्थान पर ऐसे बैठा है। बाई और आर के बीच में 4 व्यक्ति हैं, बाई 1 2 3 4, आर इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। बेकार पजल थी। अच्छा, ऐसी पजल आ जाती है कहाँ? आरआरबी पीओ और मेंस का ये सीन होता है कि वो ऐसी पजल दे देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा नंबर की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की पजल है। कभी कभी वो बीच में इसे डाल देते हैं और आप लोग आगे क्वेश्चन नहीं देखते हो, सिर्फ बनाना शुरू कर देते हो, इसलिए आपका बहुत टाइम ले जाती है ये पजलें। सही है। तो आपने आगे पढ़ाया नहीं, और आपने पहले ही देखना शुरू कर दिया, तो देखा कि भाई क्या हुआ, ये तो एक ही नंबर का था। आपने इस पे 3 मिनट आप बर्बाद कर दिए। ए दो छोड़कर पीसीआर, एक छोड़कर ईटीएक्स वाई। ए एक छोड़, दो छोड़कर पीसीआर, फिर एक छोड़कर ईटीएक्स वाई। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना ये शुरू करें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और बनाना खुद से शुरू करो। सीखने का एक ही तरीका है कि खुद से बनाना स्टार्ट करें। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा मुझे एडिट करना पड़ेगा। चलिए, 7 पर्सन है, आर फ्रॉम 7 different countries. Each one of them work in a same company but different resignation. Chief executive, chair manager, deputy manager, assistant manager, assistant, and clerk. These rank are given in the descending order. CEO is the senior and the clerk is a junior. He is the senior, but he is neither CEO nor manager. He is the senior from the UAE. Designation between the he is from the China native holder. He is a junior to the AM. पहले लिख लेते हैं, ये पोजीशन हमें पहले लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन मैनेजर, सीईओ, चेयरमैन मैनेजर, सीईओ, चेयरमैन मैनेजर, डीएम, एएम, डीएम, एएम, असिस्टेंट एंड क्लर्क, असिस्टेंट एंड क्लर्क।
चलिए अब शुरू करते हैं इससे। P is the senior to B, but he is neither CEO nor manager। जो भी हमारा P है, P इधर नहीं आएगा और P इधर नहीं आएगा, मगर जो P है वो B से सीनियर है। U is a senior to R who is not from UAE। Who को पहले तो B को सीनियर बनाओ, पहले तो U को सीनियर बनाओ R से। और दूसरी बार हु जो लिखा होता है वो बिल्कुल नियर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, यानी आर, आर इज नॉट फ्रॉम यूएई। जो आर है वो यूएई से नहीं है। टू डेजिग्नेशन आर बिटवीन क्यू एंड द वन हु इज अ फ्रॉम ब्राजील। जो भी ब्राजील से है उसके दो छोड़कर दो लोग हैं बीच में। टू डेजिग्नेशन है ब्राजील और क्यू के बीच में। पी इज अ फ्रॉम चाइना। जो भी पी है वो आपका चाइना से है। एंड इमीडिएट इज सीनियर टू द वन हु इज अ फ्रॉम यूई। यूएई, यू कैसा लिखा मैंने, यूएई से इमीडिएट एबव है चाइना, जो कि पी से पी चाइना जाता है। क्यू इज अ जूनियर टू एएम। एएम ये है, एएम के नीचे या तो क्यू इधर आ सकता है या तो क्यू इधर आ सकता है। एंड ही इज फ्रॉम द रसिया। जो क्यू है वो रसिया से जाता है, मतलब रसिया जाता है। मोर देन 4 पर्सन आर सीनियर टू एस। एस से ऊपर 4 प्लस लोग होंगे ऊपर, मतलब 4 प्लस में सबसे पहला नाम क्या आता है? 4 प्लस में सबसे पहला नाम आता है 5। एस के ऊपर मिनिमम 5 तो है ही है। क्या कहते हो? ठीक है, एस के ऊपर मिनिमम। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु आर सीनियर टू द वन हु ब्राजील इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पीपल जूनियर टू बी। देखो, ब्राजील के जितने सीनियर हैं वी के उतने ही जूनियर है। टी इज अ फ्रॉम यूएसए। जो भी टी है वो यूएसए से है। एंड इज अ जूनियर टू द वन हु इज अ फ्रॉम इंडिया। एंड किसके रिप्रेजेंट करता है? टी के लिए। हम इसे ऐसे नहीं बनाएंगे। टी पहली बात तो यूएसए जाता है, और जो भारत है उससे नीचे कहीं बैठा है। हम्म, चलिए। एस के ऊपर आपको 5 लोग चाहिए। 1 2 3 4 5। या तो एस इधर है या तो एस इधर है, या तो क्यू इधर है या तो क्यू इधर है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो या तो क्यू इधर होगा और एस इधर होगा, या एस इधर होगा और क्यू इधर होगा। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक है। अब क्यू से दो छोड़कर ब्राजील है और क्यू रसिया से है। पहले तो क्यू रसिया आप इधर लिख लो, ये एक पॉसिबिलिटी है। 1 2 छोड़कर ब्राजील इधर आ जाएगा। जितने ब्राजील के ऊपर है वी के उतने नीचे। ब्राजील के ऊपर 2 है, यानी वी इधर आ जाएगा। वी के नीचे 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज, आर यूएई से नहीं है। तो ये तो सब देखो भाई, आर यूएई अगर इधर लिख देते हैं आप, ओ आर यूएई से नहीं है ना। अब एक चीज सुनिए, अगर आपने पी इधर रख दिया, देखो पी, पी, सॉरी पी गलत था मैंने। पी या तो इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा। पी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। सिर्फ 2 ही जगह है जहां पी आ सकता है।
अगर पी इधर आया तो पी तो चाइना से, मगर चाइना के जस्ट इमीडिएट नीचे आपको यूएई चाहिए। पी यहाँ है तो चाइना आपको इधर रखना पड़ेगा, और चाइना के इमीडिएट नीचे आपको यूएई चाहिए था, आप नहीं रख पा रहे हो क्योंकि यहाँ ब्राजील आ चुका है। तो आप पी इस जगह तो नहीं रख पा रहे, ऊपर के तीनों जगह आप पी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया। अब एक और सुनो। पी आपने यहाँ रख दिया, और आपने यहाँ पे रख दिया चाइना, और यहाँ आ गया आपका यूए। टी यूएसए बचा है, तो टी यूएसए के सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है। इसके ऊपर आपको भारत चाहिए या इंडिया चाहिए? मैंने भारत क्यों लिखा? चलिए इंडिया लिखो ना इधर। इंडिया चाहिए, ठीक है। तो यूएसए के टी के ऊपर आपको इंडिया चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पहुंचा देखो। टी यूएसए सिर्फ आप यही रख सकते हो, क्योंकि टी और यूएसए में आपको दोनों प्लेस खाली चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब जिसमें पर्सन बैठे हैं वो वाला भी, और जिसमें कंट्रीज हैं वो वाला भी। तो आप सिर्फ यही रख पाए। एक और था क्या, आर के ऊपर यू है, आर इधर आ जाएगा और उसके ऊपर यू इधर आ जाएगा। एक कंट्री बची, बताओ कौन सी है? पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। इंडिया, ब्राजील, चाइना, यूएसए है, यूएई, यूके बचा। यूएसए हो चुका है ना? हाँ, यूके बचा, तो यूके लिख दो यहाँ पर। ये यूके इधर आ जाएगा। सॉल्व। ठीक है। बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? अगर आप लोगों ने इसे खुद से ट्राई करा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे कि अरे मैं ये गलती कर रही थी या कर रहा था। अब जब भैया खुद से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी गलतियां क्या पता चलेंगी? पहले तो आपको अपनी गलतियां ही पता नहीं चलेंगी। उन गलतियों को पता करने के लिए सबसे पहले खुद से ट्राई करना सीखिए। बहुत जरूरी है खुद से ट्राई करते रहना। जो बच्चे अगर साथ साथ देख रहे हैं ना, वो कभी भी इतना एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे जितना वो चाहते हैं। चलिए छोड़ते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। UTRPVQS। UTRPVQS, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, चाइना, यूएई, रसिया, यूके। इंडिया, यूएसए, ब्राजील, चाइना, यूएई, रसिया, यूके, बिल्कुल सही बना है हमारा। और इसने एक बार फिर आपसे जाके कर दिया, लाइक कीजिए, लाइक लाइक लाइक। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप बनाइए और ट्राई करिए। इसको भी बनाइए और ट्राई करिए। चलिए जी, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा, मैंने सब्सक्रिप्शन का बीच में बहुत बड़ा सा लगा रखा है। वो बार बार देखें, बार बार जाता है तो वो यहाँ पर आ जाया करेगा। पहले ही आपको आंसर दिखाई दे दिया, कोई मतलब ही नहीं रहा। 10 लोग हैं, एक के बाद एक चीजें खरीद रहे हैं। एन को पी से 4 उत्पाद पहले खरीदा गया है। जो भी एन है उसे पी से 4 पहले खरीदा गया है, मतलब बीच में 3 होंगे। पी और के बीच केवल एक उत्पाद खरीदा गया है। पी से एक छोड़कर के है। एन से पहले कम से कम 3 उत्पाद खरीदे गए। 3 3 6 7 8। एन से पहले मिनिमम 3 तो खरीदे ही गए हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। एन से पहले उत्पादों की संख्या वही है जो आई के बाद। एन से पहले जितने हैं आई के बाद उतने हैं। इसको मैंने सही से नहीं लिखा। एन से पहले मिनिमम 3 चाहिए। आई और एल के बीच में केवल 3 उत्पाद खरीदे गए। आई से 3 छोड़कर एल आ जाएगा। एल ना तो पहले और ना ही आखिरी है। जो एल है
वो ना तो लास्ट है ना ही फर्स्ट है। के और आई के बीच में उत्पादों की संख्या वही है जो जे और एन के बीच में है। के और आई के बीच में उतने ही हैं जितने जे और एन के बीच में है। आर को एम से तीन उत्पाद पहले खरीदा गया। एम से तीन उत्पाद पहले खरीदा गया, बीच में दो होंगे। एम को आई के बाद खरीदा गया। आई के बाद कहीं आपका एम है। ओ को क्यू से पहले खरीदा गया। ओ को क्यू से पहले खरीदा गया। और यह खरीदा जाने वाला पहला उत्पाद है, नहीं है। जो ओ है, जो ये ओ है, वो फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। और आया है, यहाँ एंड आया होगा। तो और किसको आप यहाँ लिख सकते हो, ओ खरीदा जाने वाला पहला उत्पाद नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ओ। देखो भाई, इसको और इसको मिलाकर देखो, क्या मिला। एन मिला आपको। एन, एक, दो, तीन। पी इधर आ गया। एन से ऊपर तीन होने ही चाहिए। एक, दो, तीन। तो टोटल कितने मिल गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। आठ मिल चुके हैं और 10 लोग हैं। पी से एक छोड़कर आपको के चाहिए। पी से एक छोड़कर नीचे की तरफ अगर आपने के ले लिया तो 10 मिल जाएंगे। चलो इसको ही देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। एक, दो, तीन, आपने मिनिमम पॉसिबिलिटी ले ली और एन के ऊपर तीन ले लिए। एक, दो, तीन छोड़कर आपने पी ले लिया। और पी से एक छोड़कर आपको के चाहिए था, आपने के इधर रख दिया। ठीक है। एन से ऊपर तीन है, आई से नीचे भी तीन होने चाहिए, इसका मतलब आई इधर आ जाएगा। एक, दो, तीन। जितने आई और के बीच में है उतने ही जे और एन के बीच में आने चाहिए। आई और के बीच में दो है, तो एन और जे के बीच में यहां पर जे आ जाएगा। क्योंकि भैया एन से एक, दो छोड़कर जे, एक, दो छोड़कर यहां आप जे नहीं रख पा रहे हो क्योंकि आई आ चुका है, खत्म हो गया। आई के नीचे कहीं आपको एम चाहिए। आई के नीचे सिर्फ यही जगह दिख रही है जहां आप एम रख सकते हो। एम से दो ऊपर आर रखना है, एक, दो छोड़कर आर इधर आ गया। आई से तीन छोड़कर एल रखना है, एक, दो, तीन छोड़कर एल इधर आ गया। ठीक है। क्यू के ऊपर ओ चाहिए तो क्यू इधर आ गया, क्यू के ऊपर ओ इधर आ गया। पजल सॉल्व। इसे डॉट मेथड की पजल बोला जा सकता है। देखो भाई, आप बोल पी से एक छोड़कर के आप इधर भी रख सकते हो, मगर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, जब मेरे पास आठ आ चुके थे तो मैं पहले क्यों ना इसे चेक करूं। आप पी से तो एक छोड़कर अगर के मैं नीचे की तरफ लेती हूँ तो पहले ही बारी में 10, जो 10 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रही है। पी से जब मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ तो 8 ही बॉक्स रह जा रहे हैं, मगर यहाँ 10 बॉक्स हो जा रहे हैं। तो क्यों ना मैं पहले 10 बॉक्स वाले को कंप्लीट करूं। भैया मुझे पहले 10 बॉक्स मिल गए तो क्यों टाइम वेस्ट करना। पहले मैं इस, अगर ये गलत होता उसके बाद मैं इसे चेक करती। ठीक है। व्हाट इज दिस। चलिए इसको हटाते हैं। और देखो भाई, JOLNQRIPM के बिल्कुल ठीक है, सही बन गया हमारा। हटा देते हैं इसे सभी को, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक से और कमेंट करके जाइएगा, एक कमेंट तो बनता है।
एक शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे सबको पता चले कि एक चैनल है जो मेंस लेवल पे पढ़ाता है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है।